टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक करंट डेंसिटी। तो कल हमने कुछ पार्ट इसका लेफ्ट कर दिया था, तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ सेम टॉपिक करंट डेंसिटी एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। नाउ सबसे पहली बात, व्हाट इज़ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? देखो, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के एक एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो जितनी भी करंट फ्लो होगी पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो आई हमारा क्या है, यहाँ पे करंट है, और ए क्या है हमारा, एरिया। मीन्स अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने ए कहा है, तो आई अपॉन ए क्या हो गया, जे, और जे क्या है, करंट डेंसिटी। ना अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट की। तो देखो, जैसे हमने देखा है कि जे इज इक्वल्स टू क्या है, आई अपॉन ए, मीन्स करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, एरिया पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ द एसआई यूनिट फॉर करंट डेंसिटी। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, आई की जो फॉर्मूला है दैट इज एन ई ए वी डी, ये हमने लास्ट लेसन में ऑलरेडी हमने ये निकाल रखा है। आई का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी। अब इस आई में हमने यहाँ से ए हम सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमने ए सेपरेट किया, ए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल्स टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो आई अपॉन ए क्या आ गया, इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू वी डी। सो आई अपॉन ए क्या है, आई अपॉन ए जो है करंट डेंसिटी जो कि जे है, तो ये आई अपॉन ए की जगह हमने जे पुट कर दिया। सो जे क्या आ गया, जे इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इंटू वी डी। तो ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, करंट डेंसिटी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट अगेन हम एक और रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी की, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाउ। ठीक है, तो देखिए जे क्या है यहाँ पे, एन इंटू ई इंटू वी डी। तो हम इसमें करेंगे क्या कि ये जो वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये भी हमने लास्ट लेसन में निकाल रखा है, वी डी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। सो ओवरऑल क्या आ गया, ये ई इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर। सो इट इज एन इंटू ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। सो इट इज अगेन द इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी दैट इज जे। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, एक और रिलेशन फाइंड करेंगे जे के लिए। अच्छा देखो, इतनी सारे रिलेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं हम जे का, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देगा और बोलेगा कि करंट डेंसिटी निकालिए। ठीक है, कई बार आपको टाउ की वैल्यू दी रहेगी और बोलेगा करंट डेंसिटी निकालिए। तो अलग अलग इक्वेशंस है जे के लिए, डिपेंड करती है क्वेश्चंस में वी डी दे रखा है या टाउ की वैल्यू दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला देखते हैं जे के लिए। अब देखो यहाँ पे आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ऑलरेडी ये इक्वेशंस हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है। अच्छा, आर भी हमने पढ़ रखा है, आर क्या होती है, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। हमने 10th क्लास में देखा था, जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फाइनली क्या मिला था हमें, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वहाँ पे हमने आर की फॉर्मूला रो इंटू एल अपॉन ए पुट किया हुआ है। तो फाइनली क्या मिल गया हमें, वी इंटू ए अपॉन रो इंटू एल। तो देखो यहाँ पे आई अपॉन ए क्या आ गया, वी अपॉन रो इंटू एल इंटू ए। तो ए को हमने क्या किया, ए को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया, क्योंकि आई अपॉन ए क्या होता है, आई अपॉन ए जे होता है। जो काम हमने यहाँ पे करा था, यहाँ से हमने ए जैसा निकाला था, सेम हमने यहाँ से भी ए हमने सेपरेट कर लिया। तो आई अपॉन ए की जगह हमने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। तो क्या बचा, वी अपॉन रो इंटू एल। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है, मीन्स वन अपॉन रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है हमेशा इक्वल्स टू किसकी होती है, कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं मोह। ये जो साइन दिख रहा है आपको इस तरह का, ये क्या है, ये मोह है, इसको मोह बोलते हैं, और इसका नाम है कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, तो वन अपॉन रो की जगह हमने मोह पुट किया। ठीक है, और वी अपॉन एल हमने कल बात की थी कि अगर किसी भी कंडक्टर के वोल्टेज से उसके लेंथ को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ई मिल जाएगा। सो वी अपॉन एल क्या हो गया, ई आ गया। तो जे का फाइनली क्वेश्चन क्या मिल गया हमें, जे इज इक्वल्स टू रो मोह इंटू ई, वेयर मोह इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
ठीक है, सेम बात किया हमने, मो इक्वल्स टू जे अपॉन ई। नाउ अगर मान लीजिए करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, तो करंट कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे जे डॉट डी ए। अच्छा, जे डॉट डी ए क्या है यहाँ पे, इट इज द करंट थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई आपको एरिया दे रखा है तो उसके स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ पार्ट हम ले लेंगे और उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दैट इज व्हाट स्मॉल एरिया डी ए। डी ए मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी लिमिट होगी 0 टू जो भी लिमिट होगी वो लगा देंगे तो आई आ जाएगी, कैपिटल आई और टोटल करंट। नाउ अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। नहीं देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, है ना, करंट डेंसिटी 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब दे रखा है। नाउ फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो हमें वीडी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने आई के क्वेश्चन में पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू ए इंटू वी डी। अच्छा, आई दे रखा है 10 एम्पियर, एरिया 1 मिलीमीटर दे रखा है। तो देखो मिलीमीटर को हमने चेंज किया मीटर में, तो हमने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 2 बार मीटर है तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -3 से, तो -3 और -3 क्या बन गया -6, तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई की वैल्यू हमें पता है, डेट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिफाइंड वैल्यू है, और जो एन दे रखा है पर मीटर क्यूब 10 की पावर 28 दे रखा है। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या करो, वीडी की वैल्यू निकाल लो, तो वीडी क्या आ जाएगी, आई अपॉन एन इंटू ए इंटू ई। तो आई की वैल्यू पुट कर दो 10, एन की वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 28, ए की वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जो वैल्यूज है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, एन ए और ई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा, इसको इस तरह के जो इक्वेशन से सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी 10 की पावर है उसको एक तरफ कर लीजिए और उनको सॉल्व कर दीजिए, रेस्ट वैल्यू जो बचेगा उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या बोला है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर दे रखा है और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ डिवाइस भी दे रखा है, कंडक्टर दे रखा है जो कि 9 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी दे रखा है, मीन्स एन की वैल्यू दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखा है और ए की वैल्यू दे रखा है। अगेन वी हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, वी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई अपॉन एन इंटू ए। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है और ए की वैल्यू दे रखा है जो कि डायरेक्टली इस बार मीटर स्क्वायर में दे रखा है, पहले क्या था मिलीमीटर में दे रखा था। तो इस क्वेश्चन में तो चेंज ही नहीं करना। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशंस वी गेट द वैल्यू ऑफ वी डी इक्वल्स टू 1.042 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। जो वीडी होती है वेलोसिटी वो मीटर पर सेकेंड में आती है। नाउ कम फॉर ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ में स्टेटमेंट क्या है कि ओम्स में जो स्टेटमेंट है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रखा है कि जो भी स्टेटमेंट होगी इट इज़ फॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अदरवाइज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये जो ओम्स के जो लॉज है वो वैलिड नहीं होंगे। तो बोला क्या गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्ट्रेन, और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, बट टेम्परेचर जो है वो पर्टिकुलरली एक कांस्टेंट होनी चाहिए, स्ट्रेन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एट दिस कंडीशंस द करंट flowing from the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है वो कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो हमने V और I को हमने रेशियो निकाला, तो अब ये जो प्रोपोर्शन के साइन हटाने के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो V अपॉन I क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, जो कि क्या है R है। अच्छा, R क्या है यहाँ पे, R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है क्योंकि कांस्टेंट है ये, और उसी R को हमने कहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा देखो एक बात बहुत मैं बता दूं आपको कि कई बार क्या होता है, रजिस्टर की जगह रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस की जगह रजिस्टर लिखते हैं। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक एलिमेंट होती है और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम V को डबल करेंगे तो क्या होगा, I भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पुट करो और यहाँ I के पास भी 2 पुट करो, तो 2 और 2 आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर फाइनली हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। तो V अपॉन I क्या हो गया, हमेशा कांस्टेंट हो गया ना। कम फॉर दिस ग्राफ, तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे करंट ले रखा है और वाई एक्सिस पे
वोल्टेज ले रखा है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ जो आया हमारा, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन आया है। तो अगर मान लीजिए कंडक्टर है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर इंसुलेटर है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन आया उस कंडक्टर के लिए तो उसको हम ओमिक कंडक्टर ही बोलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो नॉन ओमिक कहेंगे। अच्छा, इसकी जो टेंजेंट है, जो कि स्लोप है, जो कि टेन थीटा, वो हमेशा क्या देगी, वी अपॉन आई, दैट इज आर। तो इसकी जो स्लोप है वो हमेशा हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। नाउ कम फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज माइनस ई, कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। दैट्स वाई टू शो दिस अपोजिट डायरेक्शन वी हैव अप्लाइड हियर नेगेटिव साइन। तो देखो, एक कंडक्टर लिया है हमने जिसकी एरिया ए है, मास एम है, लेंथ एल है, पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर रखा है, उस पर करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया कि ई क्या होता है, वी अपॉन एल होता है। तो यहाँ पे जो है हम ई की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनली वी डी क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम टाउ वी अपॉन एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, वी डी इक्वल्स टू आ गई ई अपॉन एम टाउ वी अपॉन एल। नाउ अब इस आई में वी डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एन ई ए और वी डी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या आ गया, एन ई ए और ब्रैकेट के अंदर ई अपॉन एम टाउ वी अपॉन एल। तो देखो यहाँ पे ई इंटू ई क्या आ गया, ई स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद इक्वेशंस क्या आ रही है, एन इंटू ए इंटू ई स्क्वायर टाउ वी अपॉन एम इंटू एल। अब यहाँ से वी को इस तरफ ले आइए, इस ब्रैकेट के इस तरफ ले आइए, इस राइट हैंड साइड में। तो आई अपॉन ए क्या आ गया, आई अपॉन वी कितना आ गया, एन इंटू ए इंटू ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू एल। अच्छा, हमें तो v अपॉन आई चाहिए, क्योंकि v अपॉन आई क्या होता है, r होता है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो v अपॉन आई कितना आ गया, m इंटू एल डिवाइडेड बाय n इंटू ए इंटू ई स्क्वायर टाउ। अच्छा, ये v अपॉन आई क्या था, एक कांस्टेंट था जो कि r है। तो ये पूरी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी, और वो कांस्टेंट क्या है, r। तो ये जो बातें जो मैंने बताया आपको, v अपॉन आई that is equals to m into l upon n into a into e square tau, that is what constant, and these equations validate Ohm's law। ठीक है, तो इस सेशन में हमने सारी चीज़ें देखा कि Ohm's law की वैलिडिटी क्या होती है, देन Ohm's law एक्चुअल में क्या होता है, v को बढ़ाने से, i को बढ़ाने से r पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कंडक्टर है तो स्लोप कैसा होगा, अगर इंसुलेटर है तो ग्राफ कैसी होगी, लीनियर होगी कि नॉन लीनियर होगी। देन हमने कुछ न्यूमेरिकल किया इसके ऊपर, किस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। फिर हमने यहाँ पर करंट डेंसिटी देखा। तो दिस इज अबाउट द टुडेज लेसन। इन नेक्स्ट लेसन वी विल कंप्लीट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।